राजस्थान में एक इलाका था, उसमें एक सुंदर गांव था, सारंगपुर। और गांव से कुछ दूर बाहर की तरफ एक विशाल पुराना राजमहल खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे वो महल सिर्फ दीवारों और कमरों से नहीं बना, उसमें एक भूल भुलैया है जिसमें आज तक जो भी गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। गांव के लोग मानते थे और उनका कहना है कि उस भूल भुलैया में रानी चंद्रकांता की आत्मा रहती है, जो 200 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मरी थी। उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य है। कहते हैं उसकी मौत के बाद से महल के दरवाजे हर रात अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं, और अंदर से चूड़ियों की खनक और पायल का बजना और किसी के रोने की आवाजें आती रहती है। एक दिन गांव में आया रोहित, जो कि एक शहरी लड़का था और इतिहास का रिसर्चर भी। उसने उस भूल भुलैया और रानी की कहानी के बारे में बहुत सुना था। तभी उसने एक दिन फैसला किया कि मैं सच बाहर लाऊंगा और गांव वालों को दिखाऊंगा कि वहां कोई आत्मा वात्मा नहीं है। वो अपना बैग पैक करके निकल पड़ा गांव की ओर अकेला। जैसे ही वो गांव पहुंचा, गांव वालों ने उसे रोक लिया और चेतावनी दी, बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए उस महल में मत जाना। रात को वहां सिर्फ मौत घूमती है। लेकिन रोहित ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रोहित शाम होने का इंतजार कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे वहां जाने की जल्दी भी थी। जैसे ही शाम हुई, रोहित कैमरा और टॉर्च लेकर महल की तरफ बढ़ा। सूरज ढलते ही गांव पर अजीब सी ठंडी हवा और सन्नाटा छा गया। चलते चलते उसे वो महल दिखा जो कि काफी पुराना था। वो उसके पास गया और महल का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने महल का मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर जाले और धूल से ढके लंबे हॉलवे, टूटी खिड़कियों से आती हवा की सीटी जैसी आवाज, दीवारों पर पुरानी रानी की तस्वीरें जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही हों, और ऐसा लग रहा मानो वो जिंदा हो। ये सब देख के रोहित को गांव वालों की बातें थोड़ी सच लगने लगी। फिर भी वो अंदर चलता गया और महल के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल हॉल था। उस हॉल के फर्श पर एक लोहे का गोल ढक्कन था, जो कि भूल भुलैया के अंदर जाने का रास्ता था। रोहित ने भारी सांस लेते हुए जैसे ही ढक्कन खोला, उसमें से चमगादड़ निकले। ये देखकर वो डर गया, फिर एक और लंबी सांस लेके नीचे उतर गया। सीढ़ियां में नमी थी और ठंड से भरी थी, मानो बर्फ की सिली हो। नीचे पहुंचते ही उसने देखा संकरा रास्ता, चारों तरफ अंधेरा था। कहीं कहीं पर दीवारों पर जली हुई और बुझी हुई मशालें थी, और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। पहला मोड़ आते ही उसे कांच टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक पीछे से एक औरत की धीमी फुसफुसाहट आई, क्यों आए हो मेरी भूल भुलैया में? ये सुन के रोहित सहम सा गया। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वो धीरे धीरे पलटता है और जैसे ही टॉर्च घुमाता है तो वो क्या देखता है, दूर एक सफेद साया दिखता है जो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। रोहित पीछे हटने की कोशिश करता है, पर दीवारें खुद ब खुद सिमटने लगती है, जैसे भूल भुलैया उसे निगल रही हो। फिर अचानक साया उसके सामने आ जाता है और उसे साफ दिखता है वो रानी चंद्रकांता की आत्मा होती है, जिसके लंबे खुले बाल, चेहरा मानो छिला हुआ और खून से सनी चूड़ियां पहनी हुई और आंखें पूरी सफेद। रोहित कांप उठता है, वो मंजर देख के और जोर से चिल्लाता है, बचाओ। तभी रानी की आवाज गूंजती है, तू यहाँ आया है, अब वापस नहीं जा पाएगा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। रोहित डर के मारे भागता है, लेकिन भूल भुलैया के रास्ते बदलने लगते हैं। वो एक ही मोड़ पर बार बार पहुंचता है, उसी रानी के सामने, और उसे हर मोड़ पर लाशों जैसे पुतले दीवारों से लटकते हुए दिखते हैं। बच्चों की हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। भागते भागते उसके कदम भारी होने लगते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है और वो कंकालों के ढेर पर गिर पड़ता है। कंकालों की आंखें जैसे जिंदा हो और उसे घूर रही हो।
रोहित को अब धीरे धीरे एहसास होता है कि ये रानी की आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, और वो अंदर ही अंदर बोलता है कि गांव वालों ने उससे झूठ कहा था। वो असल में यही चाहते थे कि मैं उस महल में जाऊं ताकि मेरी बलि चढ़ जाए और गांव वालों का जीना आसान हो जाए। गांव वाले असल में उसकी बलि देते आए हैं। जो भी इंसान लालच या जिज्ञासा में भूल भुलैया में उतरा, वो रानी की आत्मा को समर्पित कर दिया गया। तभी पीछे से लोहे की जंजीरें अपने आप रोहित की ओर बढ़ती हैं और रोहित के हाथ पैर जकड़ लेती है। रानी उसके सामने प्रकट होती है और बोलती है, अब तू मेरी भूल भुलैया का हिस्सा बनेगा और पूरी जिंदगी इसी में भटकता रहेगा। रोहित ये सब सुन के रोने लगता है और उसकी चीखें महल की दीवारों में गूंजती है। तभी वो रानी रोहित को जकड़ लेती है और उसे कच्चा खा जाती है और उसका कैमरा महल के बाहर फेंक देती है, जिसमें होती है रोहित की आखिरी रिकॉर्डिंग। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, प्लीज यहां कभी मत आना। अगली सुबह गांव वाले महल के बाहर देखते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका है। कहते हैं उस रात के बाद से भूल भुलैया में रोहित की आत्मा की चीखें भी गूंजने लगी। कहते हैं आज भी रात को उस महल के पास से गुजरते हुए रानी चंद्रकांता की चूड़ियों की खनक और रोहित की आत्मा की चीख एक साथ सुनाई देती है। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे?